अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में जिस तरीके से मामला सामने आया, श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया है। ठीक सटा हुआ एक फ्लैट है, ये दीवार है और अब देखिए आपको ये दूसरी दीवार दिखाते हैं। इससे ये करीब एक डेढ़ फीट या 2 फीट कह सकते हैं, 2 फीट ज्यादा है। धीरे धीरे वो जो दीवार है जिस पर न्यूज़ 18 की टीम लगातार सवाल उठा रही थी, उसी को ध्वस्त किया जा रहा है। वो जो पिलर्स हैं, जो 6 से 7 पिलर्स हैं, ये देखिए पहला पिलर ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें देखिए, ये ढहा दिया गया, अवैध निर्माण पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। एक एक तस्वीर उसके गुनाहों का। आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए जो अवैध निर्माण यहाँ पर कर रखा था, जिसको लेकर ये वही जगह है कि इसके यहाँ पर पेड़ जो है लगाना था, जिसको लेकर पूरी लड़ाई हुई थी। देखिए किस तरीके से ये एक्शन लिया गया है। जो त्यागी ने जिस प्रकार से जो अभद्र हरकतें करी थी और कानून ने अपना काम किया है, तो अब से थोड़ी देर के बाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नोएडा पुलिस कमिश्नर देंगे जानकारी। शाम 5 बजे सेक्टर 108 में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मेरठ से आज गिरफ्तार हुआ है श्रीकांत त्यागी। ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का ये पूरा मामला है। और अब से थोड़ी देर के बाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से, नोएडा पुलिस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ब्रीफिंग दी जाएगी कि आखिरकार ये 3 दिन से श्रीकांत त्यागी कहां था, किसके किसके संपर्क में था, और लगातार वो अपनी जगह, अपनी लोकेशन बदल रहा था। तो इन सभी सवालों के जवाब थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस की तरफ से, तो इस पूरे सवाल के जवाब भी यहां पर मिल जाएंगे। तो 4 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस को कामयाबी मिली है और श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार लोकेशन देकर पुलिस को चकमा दे रहे श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से श्रद्धापुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही मददगार भी कानून के शिकंजे में है। तो श्रीकांत त्यागी के साथ 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है मेरठ से। और सबसे पहले आपको बताते चले कि आज मेरठ से कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते चलते हैं कि श्रीकांत त्यागी जिसे गिरफ्तार किया गया है, 2 ड्राइवर उसे भी गिरफ्तार किया गया है, मुकुल त्यागी जो कि नेता है बीजेवाईएम का, और श्रीकांत के साथ ही 3 समर्थक उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार पुलिस श्रीकांत त्यागी की तलाशी कर रही थी। और नोएडा से फरार जब श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस अब थोड़ी देर के बाद इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन कौन दे रहा था श्रीकांत को संरक्षण, और कैसे 3 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, और कैसे पुलिस ने उसे धर दबोचा, आप ये रिपोर्ट देखिए। महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ की 18 से ज्यादा टीमें दबिश डाल रही थी। तेरे पति को जानता हूं। 3 दिन तक त्यागी चकमा देता रहा, लेकिन चौथे दिन पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाया। तंत्र का खुलासा नहीं हुआ, वो कौन से लोग थे जिन्होंने उसको पनाह दी थी, फरार होने में मदद की थी। तो क्या कहा जाए, पुलिस आगे कस्टडी रिमांड पे लेगी कोर्ट में पेश करने के बाद? ये चीज़ें नॉर्मल विवेचना की चीज़ें हैं। वो स्थानीय जब भी चीज़ें होती हैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, तो वो स्थानीय पुलिस अवश्य ही संपूर्ण तथ्यों की जानकारी करेगी। पुलिस ने त्यागी को पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम सेट कर रखा था।
श्रीकांत के वकील, पत्नी समेत तमाम उन लोगों के नंबर को सर्विलांस पर रखा गया था जिससे पुलिस को उसके मदद की आशंका थी। जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए ही ये गिरफ्तारी हुई है। त्यागी की पत्नी की कुछ फ़ोन कॉल थी जिनको इंटरसेप्ट किया गया है। त्यागी ने अपने वकील से बात की थी, कुछ करीबियों से बात की थी, उनको इंटरसेप्ट किया गया। बार बार वो नंबर बदल रहा था, कोई एक नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन श्रीकांत अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी जब्त की गई कारें थाने में खड़ी हैं और इन कारों को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि किस तरह की हनक बनाया था श्रीकांत त्यागी ने। पैसे की गर्मी किस कदर आदमी के सर चढ़कर बोलती है, इसकी बानगी देखने को मिलती है श्रीकांत त्यागी के मामले में। फिलहाल हम खड़े हैं नोएडा के फेज 2 थाने के भीतर और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये फॉर्चूनर गाड़ी है जो कि श्रीकांत त्यागी यूज़ किया करता था, जिस पर आप देख सकते हैं एक स्टिकर लगा है जिस पर लिखा हुआ है विधायक विधानसभा सचिवालय। इतना ही नहीं, ये सिर्फ महज एक गाड़ी है। इस गाड़ी के बाद मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखाना चाहूँगा। वो भी दूसरी गाड़ी आपको ऐसे ही लग्जरी नज़र आएगी, फॉर्चूनर गाड़ी है। इस फॉर्चूनर गाड़ी को भी आप देख सकते हैं, इस पर भी झंडा लगा हुआ है जिसको कि अभी दबाया गया है, लेकिन नंबर प्लेट इस पर नहीं है। इससे आपको साफ जाहिर होता है कि किस कदर सत्ता का नशा और पैसे की गर्मी श्रीकांत के सर माथे चढ़कर बोल रही थी। ये सिर्फ महज 2 गाड़ी नहीं, आपको तीसरी गाड़ी की तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जिस पर लिखा है जिला मंत्री युवा मोर्चा गाजियाबाद। इस तरीके की लग्जरियाँ गाड़ियाँ लेकर और इन गाड़ियों में बदमाशों को लेकर चला करता था श्रीकांत त्यागी। यही कारण भी रहा कि महज एक छोटे से विवाद में ऑन कैमरा महिला को गाली बकी, भद्दी भद्दी गालियाँ बकी। ना सिर्फ गालियाँ बकी बल्कि उसके अलावा भी अपशब्द और भी ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ता देखा तो बीते 3 दिनों से खुद को पुलिस से छुपाता हुआ फिर रहा था। कभी दिल्ली की लोकेशन, कभी नोएडा की, कभी गाजियाबाद की, कभी देहरादून, कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार। लेकिन आज आखिरकार नोएडा पुलिस ने, नोएडा STF ने उसे मेरठ के एक जगह से गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। अमरोहा में पुलिस ने 61 गौवंश की मौत मामले में बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी ताहिर और उसके 2 साथियों के साथ उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी ताहिर 50,000 का इनामी था। पुलिस के मुताबिक पहले दिन गौशाला में आरोपी ताहिर ने गायों को चारा खिलाया था और घटना में इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली गई है। मामला अमरोहा के हसनपुर तहसील के साथलपुर का बताया जा रहा है। आगरा में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हुई मौत के बाद सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज मौत से ठीक पहले का बताया जा रहा है जिसमें युवक तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आगरा के सिकंदरपुर इलाके में नशा मुक्ति केंद्र में बॉबी नाम के युवक को भर्ती कराया गया था और कुछ दिनों के बाद बॉबी की मौत हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और अब आकर नशा मुक्ति केंद्र के अंदर से एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि बॉबी बुरी तरह से तड़प रहा है। तड़पते हुए सीसीटीवी फुटेज वीडियो जो है वो सामने आया है और जिसके बाद फिर हड़कंप मचा हुआ है। कब गए थे? करीब 3 या 4 तारीख को गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद ये बोल रहे थे यहाँ पे मैंने कहा नशा मुक्ति केंद्र बच्चा आपका सही हो जाएगा। मेरी टॉर्चर तो नहीं, बिल्कुल टॉर्चर नहीं होता था यहाँ पे जी। अब क्या हुआ? इन्होंने मारे खत्म कर दिया इन्होंने। अच्छा, कब खत्म कर दिया था? ये परसों कल सुबह 7 तारीख को। अच्छा, कैसे खत्म कर दिया? क्या टॉर्चर करके इन्होंने।